हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी की मंडे सेशन की और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लीजिए इस हफ्ते के सिचुएशन की। तो इस हफ्ते में हुआ क्या फिलहाल देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत ही छोटा था, सिर्फ 3 दिन काम हुआ है इस हफ्ते में। और इस हफ्ते में इसलिए मार्केट में हमको ने कोई बहुत बड़ा मूव देखा भी नहीं, बट जो मैंने बोला था कि 22,000 के लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी। तो इस हफ्ते में जो लो हमने देखे 22,180 के लेवल्स देखे, देखा है तो निफ्टी अपने सपोर्ट जोन पे ही है। 22,000 एक बड़ा पुटराइटर का जोन भी है ओटीएम में, और 22,000 21,800 एग्जैक्टली एक मल्टी मंथ सपोर्ट भी है, बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट है गाइस, जहां पे निफ्टी ने पिछले साल फर्स्ट हाफ में डबल बॉटम बनाया था। और यहीं पे निफ्टी का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो इसकी महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये टूट गया तो निफ्टी कहीं ना कहीं 21,300 21,000 के जोन तक भी जा सकता है। वो जो इलेक्शन पीएम इलेक्शन टाइम के जो लोज निफ्टी ने बनाए थे, वो लोज आते हुए दिख सकते हैं, है ना। तो फिलहाल बाकी ट्रम्प की बात कर ली जाए तो देखा जाए तो मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने मिले, फ्राइडे को रिकवरी भी देखने मिली, बट है ना कहीं यहाँ पे अभी कोई ये चीज़ क्लियर नहीं दिख रही कि ये सीज फायर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प भी कंफ्यूज कर रहे हैं। एक टाइम पे वो बोलते हैं कि हम ईरान के साथ सीज फायर या कोई डील करने वाले हैं, बाद में पे दोबारा मंडे को आते हैं वो बोलते हैं नहीं, अभी ये वॉर सिचुएशन रहेगी, है ना, ईरान को हम मज़ा सकाएंगे। काफ़ी कुछ सुनने को मिला, और बाकी ईरान ने ही बोला कि हम इतनी जल्दी सरेंडर करने वाले नहीं है, है ना, हम भी यूएस को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो ईरान ने ओरेकल डेटा सेंटर पे भी हमला किया। तो कहीं ना कहीं मेरा मेरा पर्सनल व्यू भी यही है कि यहाँ पे ये सिचुएशन इतनी जल्दी भी ठंडी होने वाली नहीं है ना। फिर भी फ्राइडे को हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी, और एवरीवन जस्ट एक्सपेक्टिंग यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या मार्केट में ऐसा कुछ है जो इसको सपोर्ट कर रहा हो। देखा जाए तो सिर्फ डोमेस्टिक बेसिस पे हमने देखो ये वजह क्या थी फ्राइडे सेशन पे, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो इस पे सबसे पहली वजह थी, वो थी रुपए में, है ना। हमने डॉलर में कमजोरी आती हुई दिखी, जो डॉलर कहने के 95 रुपए तक पहुंच गया था, अपने ऑल टाइम हाइज पे पहुंच चुका था, वहां से हमने एक अच्छी खासी फॉल देखी। तो ये एक रिलीफ बनी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डीआईज के डेटा भी देखा है, तो डीआईज ने भी बढ़ चढ़ के खरीदारी की। एसआईपी अभी भी हो रही है, तो उसने भी काफ़ी हद तक साथ दिया। और निफ्टी की बैकबोन जो कि है निफ्टी आईटी, है ना, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी दी। देखा जाए तो इतने बड़ी गिरावट में ऐसे कुछ सेक्टर हैं जो काफ़ी ओवर वैल्यूड थे और अब अंडर वैल्यूड लगते हैं, प्राइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ऐसे गिरावट में भी अगर कहीं शॉर्ट कवरिंग अगर कहीं बनती है तो आईटी में ही बनती है, और वो निफ्टी आईटी में हमें देखने को मिली। 2.5% का मूव आता हुआ निफ्टी में दिखा। तो ये कुछ वजहें थी जिसकी वजह से निफ्टी में एक अच्छी खासी मैं एक रिकवरी बोलूंगा, या मैं शॉर्ट कवरिंग बोल सकता हूँ इतने बड़ी गिरावट के बाद। बट अभी भी आपको ये चीज सोचने वाली बात है कि क्या ब्रॉडर लेवल पे सब कुछ ठीक हो गया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, अगर आप देखें तो यूएस ईरान की सिचुएशन तो मैंने बताई, वहां पे अभी कुछ भी ऐसा कूल ऑफ वाला मामला नहीं है। ये और इस तरह का मार्केट काफी ज्यादा न्यूज ड्रिवन बना हुआ है, तो यहाँ पे टेक्निकल्स भी इतनी जल्दी काम नहीं कर रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सब पूरा बाजार, पूरा ग्लोबल मार्केट इस पे निर्भर है। और इसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में क्या कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो डब्ल्यूटीआई की बात कर लो या ब्रेंट की बात कर लो, $112 पे पहुंच चुका है। ऑलराइट, इससे ज्यादा निगेटिव न्यूज क्या हो सकती है। बाकी एफआईज की बात की जाए तो एफआईज ने फ्राइडे को एक ही दिन के अंदर 9,900 करोड़ की बिकवाली कर डाली। तो अभी भी एफआईज शॉर्ट साइड पे ही बैठे हुए हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि निफ्टी में या बाजार में यहां से कोई बहुत बड़ी रिकवरी आ जाएगी। तो मेरा मानना है सेंटिमेंट स्टिल लुकिंग वीक, बॉटम ढूंढना बंद कर दो, नहीं तो ये मार्केट आपको निपटा देगा, बाहर कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आज चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, गांठ बांध के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है और पूरी तरह आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जब तक ये वॉर ठंडा नहीं हो जाता। यू कांट एक्सपेक्ट। और मेरा मानना है ये वॉर की सिचुएशन ही बाजार की डायरेक्शन को कंफर्म करेगी, और उसी के बेसिस पे हम बाजार के ट्रेंड को फिर समझ भी पाएंगे, है ना, आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये बात हो गई मार्केट के ओवरऑल व्यू की, बाकी मेरे पर्सनल थिंकिंग की, और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट को ड्राइव करा रही हैं, उस पर हमने बात की। अब बात लेते हैं मंडे के टेक्निकल लेवल्स की, है ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे हमें अब नजर रखनी है। तो अगर बात कर ली जाए इमीडिएट हर्डल की मंडे सेशन में, तो वो आपको देखने को मिलेगा फ्राइडे का हाई 22,780 और पुट राइटर का लेवल 22,800। मेरा मानना है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस और सेल जोन की तरह काम करेगा। उसके बाद 23,000 एक बड़ा कॉलेटर का जोन है, जिसके निकल जाने पे मुझे लगता है कि निफ्टी में एक पॉजिटिव रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को
ले जा सकता है 23,460 500 के लेवल्स तक, जो कि मेरा मानना है इसके निकल जाने पे नेक्स्ट वीकली हर्डल की तरह काम कर सकता है, जहां पे निफ्टी का फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने मिलता है। तो देखा जाए तो निफ्टी के इस डाउन ट्रेंड में अभी तक निफ्टी अपने 10 डेमा के ऊपर निकल पाया है, ना 20 डेमा के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग दे पाया है। तो जब तक इसके नीचे है ट्रेंड अभी भी कमजोर है, ये बात यहां से भी समझ में आती है। 10 डेमा कहां है? 10 डेमा एग्जैक्टली आपको 23,000 22,940 के जोन में देखने को मिलता है, जो कि इस हफ्ते का हाई है। तो वहीं पे सपोर्ट की बात कर ली जाए तो मुझे सपोर्ट देखने मिलता है 22,500 400 के जोन पे। ये आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे बाई जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी मेरा मानना है अगर ये टूट जाता है तो निफ्टी एक बार के लिए 22,180 रुपए की तरफ जा सकता है, जो कि फ्राइडे का लो है। मेरा मानना है वो जोन कहीं ना कहीं दोबारा टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई लेवल्स की, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। बाकी मैं यहाँ पे भी तीन सिनारियोज में इसको बांटना चाहूंगा। पहला कहीं ना कहीं बाइंग साइड, दूसरा सेल साइड और एक रेंज बाउंड सिचुएशन। तो फर्स्ट बाइंग साइड की अगर बात करी जाए, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेरा मानना है निफ्टी का 22,800 का निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये निकला तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट होगा 22,940 300। बाकी मैंने जैसे बताया कि अगर ये निकल जाता है तो मेजर टारगेट्स के लिए मेरा मानना है प्ले करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे एक हायर हाई वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। अभी तक हम लोअर लो लो राइज के फॉर्मेशन में चल रहे हैं, जो कि बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। बट अगर निफ्टी 23,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर अपसाइड। तो ऐसे सिचुएशन में हम 23,460 23,500 रुपए तक के लिए प्ले कर पाएंगे, जहां पे निफ्टी का फॉलिंग 20 डे में है। तो वहां तक एक मेजर स्विंग प्ले की जा सकती है। ऑलराइट, तो ये बात है कि लॉन्ग साइड की स्ट्रैटेजी की शॉर्ट ओनली बिलो 22,500 400। अगर ये आपको टूटता हुआ दिख रहा है तो ही फ्रेश शॉर्ट करें। लोअर लेवल्स पे 22,180 22,000 और सीधे से बोलूं तो निफ्टी का जो 200 वीक एक्सटेंशन एवरेज है वो टेस्ट होगा। ऑलराइट, बाकी तीसरी जो सिचुएशन है वो है रेंज बाउंड सिचुएशन। तो मेरा मानना है निफ्टी में एक रेंज बाउंड सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 23,000 से लेकर के 22,000 की रेंज में रख सकता है। ऑलराइट, क्योंकि देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में, ये हफ्ता तो भले ही छोटा था, मंडे बचा और उसके बाद ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मेरा मानना है ऑप्शन सेलर निफ्टी को भी एक रेंज के अंदर रखने की कोशिश करेगा, और वो रेंज मेरा मानना है 23,000 से 22,000 की हो सकती है। इस रेंज के अंदर ही सिचुएशन रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं तो यही कहूंगा आपके लिए 22,800 23,000 का जोन फिर सेल जोन बन जाएगा, और 22,000 और 22,180 का जोन 22 जोन बन जाएगा, और 22,300 22,800 का जोन सेल जोन की तरह काम करेगा। तो मेरा मानना है इस रेंज के अंदर आप फिर प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन है। तो ये सिनेरियोज हो गए कि कैसे कैसे हमें इंडेक्स को ट्रेड करके चलना है। बाकी सिंपल सी बात है गाइस, जैसे मैंने बताया, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है 22,000 21,800। ये अगर टूट जाता है तो सीधी सी बात है निफ्टी में बहुत बड़ी दिक्कत देखने मिलेगी, क्योंकि अगर ये सिचुएशन, वॉर वाली सिचुएशन थोड़ी और लंबी खिंच जाती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर इसी तरह बढ़ते रहते हैं, तो ऑलरेडी हमें फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, गैस का शॉर्टेज ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, ये हमें कहीं ना कहीं नियर टर्म में एक बहुत बड़ी दिक्कत में डाल सकता है। ऑलराइट, तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि कहीं कहीं से भी देख लो सिचुएशन अभी भी निगेटिव है। अब जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है यहाँ पे फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। डॉ फ्यूचर्स की बात भी की जाए तो डॉ फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट नीचे थे। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे कोई खुलते ही कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं कर रहा। बाकी अगर आप लॉन्ग लेके गए हैं तो मुझे लगता है आपको, है ना, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। शुरुआती 15 मिनट देखिए, अगर फ्राइडे के हाइज नहीं अचीव हो पा रहे हैं तो एक बार अपने लॉन्ग से निकल ही जाइए। ऑलराइट, मेरा तो यही व्यू रहेगा। बाकी अगर कोई शॉर्ट लेके गया है तो 22,500 रुपये के लेवल से वॉच करिए। अगर वो उसी पर अगर होल्ड करता हुआ दिख जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल में बुक कर लीजिए। बाकी सेकंड ट्रेड सीधे 22,500 400 रुपये के नीचे ही बनेगी। तो ये सब सिचुएशंस हो गई ओपनिंग की, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, कहाँ ओपनिंग क्या लेवल्स हैं उन सबको हमने समझा। बाकी अब बात कर लेते हैं इवेंट्स की। तो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में, मेरा मानना है जो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स देखे जाए तो उतने कुछ खास देखने को हमें नहीं मिले। बाकी नॉन फार्म पेरोल डेटा भी इज़ नॉट लुकिंग गुड। बाकी जहाँ तक बात की जाए एफएमसी मिनट्स की, तो ये हमें 8 अप्रैल को देखने को मिलने वाले हैं, मतलब अगले हफ्ते वेडनेसडे को। तो इस पर ही मेरा मानना है पूरा मार्केट नज़र रखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने के आसार हैं। तो एवरीवन जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एफएमसी मिनट्स में रेट बढ़ सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़े तो ये भी मार्केट के लिए एक निगेटिव न्यूज़ ही होने वाली है। तो इस पर भी नज़र रहनी चाहिए। बाकी अगले हफ्ते फ्राइडे को कहीं ना कहीं यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स भी अलाइंड है,
तो इस पे भी मेरा मानना है मार्केट की नज़र रहने वाली है। बाकी डोमेस्टिक फेज़ में किस पे नज़र रहेगी, तो मेरा मानना है डोमेस्टिक फेज़ में ज़्यादा कुछ है नहीं। Q4 रिजल्ट्स हैं भी तो वो अप्रैल के मिड से शुरू होने हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा अपडेट होगा। बाकी और कुछ चीज़ें नहीं हैं। बाकी जैसे ने बताया कि सीधे सीधे ले दे करके आपको ये यूएस ईरान वाली सिचुएशन पे ही नज़र रखनी है। कहीं से भी अगर ईरान की तरफ से अगर सीज फायर या अगर उसकी बात होती है तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक बड़ी गिरावट और हमारे मार्केट में एक मेजर रिलीफ देखने मिल सकता है। तो पूरे बाजार की डायरेक्शन बदल सकती है अगर यूएस ईरान में एक अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाए तो। अदरवाइज ये जब जब तक खींचेगा तब तक हमारे मार्केट के लिए पेनफुल सिचुएशन बनी रहेगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें थी फिलहाल निफ्टी की। बाकी हमारे बाजार की अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाकी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है निफ्टी के आने वाले हफ्ते में क्या टारगेट्स होंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आप क्या गैप अप हो गया गैप डाउन है ना, वो भी मेंशन करके चल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।